अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अज़ीज़ दोस्तों, आज से मैं क्लास 10 का उर्दू का एक सीरीज़ शुरू करने जा रहा हूँ, जिसमें बहुत ही आसान अंदाज़ में उर्दू की तैयारी कराई जाएगी। जिसमें सबसे पहले दरख्शां किताब मुकम्मल पढ़ाई जाएगी, रोशनी किताब मुकम्मल पढ़ाई जाएगी, उर्दू कवायद मुकम्मल पढ़ाया जाएगा, रोज़ाना टेस्ट भी लिया जाएगा और तमाम सब्जेक्टिव और तमाम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को हल किया जाएगा। इसलिए आपसे गुजारिश है, आपसे अपील है कि इस सीरीज़ के साथ आप बने रहें और आपके दोस्त अहबाब में से जो भी क्लास 10th में हो तो उनको इस सीरीज़ का लिंक ज़रूर शेयर करें। इससे इस टीम को काफ़ी फ़ायदा होगा, इससे ये टीम में काफ़ी इजाफ़ा होगा। तो चलिए आज के असल सबक के तरफ। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं क्लास 10 का दरख्शां किताब का चैप्टर नंबर 1, जो है हम्द खुदा अज़्ज़ा वजल। इसके मुसन्निफ़ शबनम कमाली है। हम्द खुदा अज़्ज़ा वजल चैप्टर जो हम्द है, इसको पढ़ने से पहले हम जानते हैं, हम इसको पहले समझते हैं कि हम्द खुदा अज़्ज़ा वजल को किसने लिखा है और इसके हालात कैसे रहे हैं, इनकी वफ़ात कब हुई और इनका इंतकाल कब हुआ और ये कैसे कैसे कारनामे अंजाम दिए हैं। तो इस चैप्टर को लिखने वाले साहिब का नाम शबनम कमाली है। इस चैप्टर के मुसन्निफ़ का नाम शबनम कमाली है और तखल्लुस शबनम है। तखल्लुस के बारे में आपको मालूम होगा कि तखल्लुस कहते हैं उस नाम को कि जो शायर हज़रात अपने शेर के साथ जोड़ते हैं, अपने शेर के आखिर में इस्तेमाल करते हैं, उसको कहते हैं तखल्लुस। या उसको ऐसे भी कह सकते हैं, तखल्लुस उस नाम को कहते हैं जो शायर हज़रात अपने शेर के साथ जोड़ते हैं और लगाते हैं, तो उनको कहते हैं तखल्लुस। शबनम कमाली का असल नाम मुस्तफ़ा रज़ा है। शबनम कमाली का असल नाम मुस्तफ़ा रज़ा है। शबनम कमाली की पैदाइश 22 जुलाई 1938 ईस्वी को पोखरेरा ज़िला सीतामढ़ी में हुई। अगर क्वेश्चन आ जाए कि शबनम कमाली की पैदाइश कब हुई, तो आप जवाब देंगे कि 22 जुलाई 1938 ईस्वी को पोखरेरा ज़िला सीतामढ़ी में हुई और इनकी वफ़ात 2004 में हुई। शबनम कमाली की वफ़ात 2004 में हुई। इनके नातिया शायरी के मजमूए का नाम अनवार अक़ीदत, रियाज़ अक़ीदत, फ़िरदौस अक़ीदत, सोहबाए अक़ीदत। ये क्वेश्चन आ सकता है कि शबनम कमाली के नातिया शायरी के मजमूए का नाम बताइए या उसका नाम क्या है, तो उस वक्त आप जवाब देंगे कि अनवार अक़ीदत, रियाज़ अक़ीदत, फ़िरदौस अक़ीदत, सोहबाए अक़ीदत। और शबनम कमाली के गज़लों और नज़मों के भी मजमूए शाये हो चुके हैं। अब बात करते हैं कि हम्द किसे कहते हैं, नात किसे कहते हैं, मनक़बत किसे कहते हैं और कसीदा किसे कहते हैं। सबसे पहले बात करते हैं हम्द की। तो हम्द कहते हैं उस नज़्म को कि जिसमें अल्लाह ताला की तारीफ़ बयान की जाती है। इसको ज़रा ध्यान से सुनिए। हम्द कहते हैं उस नज़्म को कि जिसमें अल्लाह ताला की तारीफ़ बयान की जाती है। और नात कहते हैं उस नज़्म को कि जिसमें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ़ बयान की जाती है। नात कहते हैं उस नज़्म को कि जिसमें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ़ बयान की जाती है। मनक़बत उस नज़्म को कहते हैं कि जिसमें बुज़ुर्गान दीन और औलिया अल्लाह की तारीफ़ बयान की जाती है। मनक़बत उस नज़्म को कहते हैं कि जिसमें बुज़ुर्गान दीन और औलिया अल्लाह की तारीफ़ बयान की जाती है। कसीदा उस नज़्म को कहते हैं कि जिसमें किसी हुक्मरां या बादशाह की तारीफ़ बयान की जाती है। इसको आसान अंदाज़ में आप कह सकते हैं कि जिस नज़्म में अल्लाह की तारीफ़ तो उसको कहेंगे हम्द, जिस नज़्म में नबी की तारीफ़ तो उसको कहेंगे नाद, और जिस नज़्म में बुज़ुर्गान दीन
औलिया अल्लाह की तारीफ़ हो तो उसे कहेंगे क्या? मनक़बत। और जिस नज़्म में किसी हुक्मरां, किसी बादशाह की तारीफ़ हो तो उसे कहेंगे कसीदा। उम्मीद है कि आप इन तमाम बातों को समझ गए होंगे। अब चलते हैं इस चैप्टर के तरफ। खालिक़े दो जहां है तू ऐस दे जुल जलाल है। खालिक़े दो जहां है तू ऐस दे जुल जलाल है। यहाँ कह रहे हैं कि अल्लाह तबारक व ताला दोनों जहां का खालिक़ है, दोनों जहां को बनाने वाला है। तू ऐस दे जुल जलाल है, यानी तू जलाल वाला है। यकता है तेरी ज़ात पाक आली वो बेमिसाल है। यकता है तेरी ज़ात, अल्लाह की ज़ात अकेला है और वो बेमिसाल है, उस जैसा कोई नहीं है। तेरे ही बाब फैज़ से मिलता है दो जहां को रिज़्क़। अल्लाह ही के ज़रिए से दोनों जहां को रिज़्क़ मिलता है और अल्लाह ही दोनों जहां के इंसानों को, दोनों जहां को रिज़्क़ देता है। और सबकी हयात व मौत का मौला तुझे ख्याल है। अल्लाह ही मौत देता है, अल्लाह ही हयात देता है, अल्लाह ही पैदा करता है और अल्लाह ही मौत देता है। कायम है तेरे हुक्म से आज भी नज़्मे ज़िंदगी। अल्लाह ही के हुक्म से ये दुनिया आज भी बाकी है। तेरे सिवा कहीं मिले तो ये ज़िंदगी मुहाल है। तेरे सिवा कहीं मिले तो ये ज़िंदगी मुहाल है। अल्लाह के सिवा कोई अगर ज़िंदगी मिल जाए तो ये ज़िंदगी मुहाल है। साहिब अक़्ल व फ़हम को नाज है तेरी ज़ात पर। जो लोग समझते हैं, जो लोग अक़्ल व फ़हम वाले हैं, जो लोग अक्लमंद हैं, तो उसको नाज है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात पर। नाम से तेरे दो जहां वाक़िफ़ हालोकार है। अल्लाह का नाम हर एक जानता है, दोनों जहां के इंसान अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के नाम से वाक़िफ़ है। लाख बरस अगर कोई हम्दो सना तेरी करे, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तारीफ़ अगर पूरी दुनिया मिलकर करे तो हो सके हक़ अदा तेरा मुमकिन नहीं मुहाल है। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की जो नेमतें हैं इनका हक़ अदा हम नहीं कर सकते हैं, ये मुहाल हो जाएगा। ज़ुल्मते दहर में हमें नूरे सहर की है तलाश। ये जो ज़माना चल रहा है ये ज़माना ज़ुल्मत का चल रहा है, तो ऐसे ज़माने में नूरे सहर की तलाश है। लुत्फ़ो करम की एक नज़र मौला ये अर्ज़े हाल है। कह रहे हैं कि लुत्फ़ो करम की एक नज़र मौला ये अर्ज़े हाल है। शबनम कमाली ये दुआ कर रहे हैं कि ए अल्लाह मेरे तरफ भी लुत्फ़ो करम फरमा। मकसद नेक में सदा कर दे हमें तो कामयाब। ए अल्लाह हमें तो नेक इरादे में, नेक कामों में कामयाब कर दे। तेरे हुजूर ख़ास में अपना यही सवाल है। अल्लाह के ज़ात में और अल्लाह से यही एक अर्ज़े, यही एक सवाल है। शबनम बेनवा को भी दे दे उरूजे बंदगी। शबनम बेनवा को भी दे दे उरूजे बंदगी। शबनम कमाली अपने बारे में कह रहे हैं कि ये जो नाचीज़ बंदा है इसको भी उरूज बंदगी दे दे, यानी तरक्की याफ्ता इंसान इसको भी बना दे। फ़िक्र तलब की राह में आज ये पायमाल है। फ़िक्र तलब की राह में, ये फ़िक्र तलब की राह और रास्ते में चल पड़ा है, लेकिन ये पायमाल है। जब तक अल्लाह की मदद न हो तो ये फिर कामयाब नहीं हो सकता। ये हम्द है, इसको शबनम कमाली ने बहुत ही अच्छे अंदाज में बयान किया गया, बहुत ही अच्छे अंदाज में बयान किया है। अब दोस्तों PDF के लिए संपर्क करें। अगर आपको PDF लेना हो, रोज़ाना के सबक का PDF लेना हो, तो आप इस दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं, फ़ोन कर सकते हैं 99 34 75 39 42। इसमें आप व्हाट्सएप कर सकते हैं। इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल आपको रोज़ाना PDF मिल जाएगा। अब चलते हैं मुख्तसर सवालात के तरफ। सबसे पहला सवाल ये है कि शबनम कमाली कब पैदा हुए। सवाल, शबनम कमाली कब पैदा हुए। जवाब, 22 जुलाई 1938 ईस्वी को पैदा हुए। 22 जुलाई 1938 ईस्वी को पैदा हुए। सवाल नंबर 2, शबनम कमाली कहाँ पैदा हुए। सवाल नंबर 2, शबनम कमाली कहाँ पैदा हुए। जवाब,
पोखरेरा ज़िला सीतामढ़ी में पैदा हुए। सवाल नंबर 3, शबनम कमाली का इंतकाल कब हुआ? जवाब 2004 में शबनम कमाली का इंतकाल हुआ है। सवाल नंबर 4, कायनात की तख्लीक किसने की? जवाब आप खुद दे सकते हैं, यह हर एक को पता है कि कायनात की तख्लीक अल्लाह ताला ने की है। सवाल नंबर 5, इंसान की मुश्किलात को कौन हल करता है? अल्लाह ताला तमाम इंसानों के मुश्किलात को हल करता है। आखिरी सवाल कि शबनम कमाली का असल नाम क्या है? जवाब मुस्तफ़ा रज़ा है। सवाल नंबर 1, हम्द किसे कहते हैं? 5 जुमलों में लिखें। हम्द किसे कहते हैं? 5 जुमलों में लिखें। जवाब, लुगत में हम्द के माना तारीफ़ करने के हैं। लुगत में हम्द के माना तारीफ़ करने के हैं। उर्दू शायरी के इस्तिलाह में भी हम्द उसी को कहते हैं जिसमें खुदा की तारीफ़ की जाए। उर्दू के तकरीबन तमाम शुअरा ने हम्द में तबा आजमाई की है, यानी उर्दू के तमाम शुअरा ने हम्द लिखा है। शायर सवाब की नीयत से हम्द लिखता है, उर्दू लिखने को अजर व सवाब समझता है। सवाल नंबर 2, हम्द मनक़बत और कसीदे में क्या फ़र्क है? जवाब, हम्द उस नज़्म को कहते हैं कि जिसमें अल्लाह अज़्ज़ा वजल की तारीफ़ की जाती है। हम्द उस नज़्म को कहते हैं कि जिसमें अल्लाह अज़्ज़ा वजल की तारीफ़ की जाती है। मनक़बत उस नज़्म को कहते हैं कि जिसमें बुज़ुर्गान दीन और औलिया अल्लाह की तारीफ़ की जाती है। मनक़बत उस नज़्म को कहते हैं कि जिसमें बुज़ुर्गान दीन और औलिया अल्लाह की तारीफ़ की जाती है। कसीदा उस नज़्म को कहते हैं कि जिसमें बादशाह की तारीफ़ की जाती है। कसीदा उस नज़्म को कहते हैं कि जिसमें बादशाह की तारीफ़ की जाती है। सवाल नंबर 3, हम्द और नात में क्या फ़र्क है? हम्द उस नज़्म को कहते हैं कि जिसमें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तारीफ़ बयान की जाती है। हम्द उस नज़्म को कहते हैं कि जिसमें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तारीफ़ बयान की जाती है। नात उस नज़्म को कहते हैं कि जिसमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ़ बयान की जाती है। नात उस नज़्म को कहते हैं कि जिसमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ़ बयान की जाती है। सवाल नंबर 4, शबनम कमाली के 3 शेरी मजमुओं के नाम बताएं। नंबर 1 अनवार अक़ीदत, नंबर 2 रियाज़ अक़ीदत और नंबर 3 ज़ियाए अक़ीदत। दोस्तों, ये आज का सबक रहा। उम्मीद है कि आप हजरात को ये सबक बहुत ही आसान अंदाज में समझ में आ गया होगा। और जहाँ भी समझ में ना आए, जहाँ भी आपको दिक्कत हो, परेशानी हो, तो आप कमेंट बॉक्स में अपना इजहार ख़याल कर सकते हैं। आपकी परेशानी को वहाँ पर ज़रूर हल किया जाएगा। और आपसे गुजारिश है कि इस चैनल को आगे बढ़ाने के लिए, इस चैनल को बेबाक बनाने के लिए हमारे साथ बने रहें। और आपके दोस्त अहबाब में से जो भी क्लास 10th में हो तो उन तक इस सीरीज़ के लिंक को ज़रूर शेयर करें। और आखिर में मैं आपसे कहना चाहता हूं कि PDF के लिए अगर आप PDF लेना चाहते हों, बहुत दफ़ा ऐसा होता है कि यहाँ पर वीडियो देख लेने के बाद याद तो हो जाता है, दिमाग में समझ में आ जाता है, लेकिन अगर बाद में भूल जाते हैं तो उस वक्त फिर वीडियो देखने की ज़रूरत पड़ती है। आपको एक चीज़ की ज़रूरत होती है लेकिन आपको 20 मिनट का वीडियो देखना पड़ता है। तो अगर PDF लेना चाहें तो PDF लेने के लिए आप यहाँ पर दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। इंशाअल्लाह आपको फ्री में ये PDF रोज़ाना मिल जाएगा। नंबर है 9934753942।